नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कांग्रेस के ग्रहों की चाल कैसी है, सियासत का रंग कैसा है, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, उनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा चुनाव तक होंगे। ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जो इन दिनों राजस्थान की राजनीति को बेचैनी के साथ हमारे सामने रखते हैं। क्या कांग्रेस का अध्यक्ष जब 19 तारीख को कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा, क्या राजस्थान में फिर कोई बदलाव हो सकता है, या राजस्थान पर कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तौर पर या सचिन पायलट के तौर पर दिल्ली से आलाकमान ले सकता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन जो संकेत हमको मिल रहे हैं, अगर हम उनका आकलन करें तो वो बताता है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले संकेत हम कांग्रेस के सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के कामकाज को लेकर करते हैं। सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, जैसे कि जो बजट है वो मार्च में या फरवरी के लास्ट वीक में तो आता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको जनवरी में लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो ये बताता है कि सरकार किस तेजी में है। इसी तरीके से चाहे सड़कों का उद्घाटन हो, पुलों का उद्घाटन हो, उनकी समय सीमा को जिस तेजी से नज़दीक लाया जा रहा है या जिस तेजी से इनके उद्घाटन हो रहे हैं, वो भी ये बताता है कि सियासत में कुछ ऐसा है जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है। मंत्रियों के चेहरे या मंत्रियों के जो दफ्तर है, उनकी जो स्थिति है वो भी कई तरह से इशारा करती है कि वो भी बहुत कंफ्यूज हैं और सब कुछ उनके अंदर भी ठीक नहीं है। साफ जाहिर है कि जो सरकार का जो कामकाज है वो ये बता रहा है कि सरकार किसी एक चेहरे पर या किसी एक व्यक्ति को लेकर अभी आश्वस्त नहीं है या सहमति के तौर पर सरकार के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बगावत के वो तीन चेहरे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। बगावत के ये तीन वो चेहरे थे जिन्होंने विधायक दल की बैठक में जाने से मना कर दिया था, और जैसे कि शांति धारीवाल के घरों पर ही जो विधायकों के बगावत की जो भीड़ जुटी थी वो शांति धारीवाल के घर पर जुटी थी। इन्होंने अपने जवाब आलाकमान को भेज दिए हैं। अभी आलाकमान ने जवाबों के बाद इन पर कार्रवाई करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी इन तीन जो आलाकमान तो जब करेगा, अभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से इन पर कार्रवाई का क्या संदेश आता है। अगर इन तीन बागी चेहरों पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है तब ये माना जाएगा कि आलाकमान बगावत को लेकर कितना सख्त था। ये वो इशारा होगा जो राजस्थान में चेहरे को बदलाव के तौर पर देखेगा या मुख्यमंत्री के बदलाव के तौर पर देखेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो एक लाइन का प्रस्ताव, क्या वो अभी जिंदा है? अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक दल फिर वापस राजस्थान में आता है और विधायकों की राय लेता है और उस राय के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के नए चेहरे या पुराने चेहरे पर कोई बात होती है, तब एक बदलाव का संकेत मिलता है। अगर हम अभी बात करें, जो बागी विधायक थे अब उनके सुर काफ़ी नरम दिखते हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो अब लगातार ये कह रहे हैं कि वो आलाकमान के साथ हैं। विधायक दिव्या मदेना जिस तरीके से मुखर हैं और जो लगातार वो कह रहे हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, जो पार्टी के साथ नहीं है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, और उनके तेवर ये बताते हैं कि बगावत को लेकर उनकी क्या स्थिति है या उनके जो संदेश हैं वो दूसरे विधायकों के चेहरे के तौर पर हमारे सामने आते हैं। ये स्थिति वो भी बताती है। निष्कर्ष ये है कि इस वक्त राजस्थान में जो सरकार की गृह चाल है वो काफ़ी सुस्त है और बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। सरकार को भी और विपक्ष भी इस स्थिति में है कि वो भी ठीक से सरकार का विरोध नहीं कर पा रहा है। राजस्थान की जनता भी बहुत कंफ्यूज है, उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रहेगी, चेहरा कौन होगा, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही विधायकों को जाना है, मंत्रियों को जाना है। मंत्री और विधायक भी बहुत कंफ्यूज हैं। कह सकते हैं कि विकास की सभी चालें राजस्थान में सुस्त हैं और बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। एक पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि आलाकमान को स्थिति तुरंत साफ करनी चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाना चाहते हैं तो उन्हें साफ संदेश दें, अगर वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रखना चाहते हैं तो भी पायलट गुट को साफ संदेश दें, या पूरी ब्यूरोक्रेसी को साफ संदेश दें, या विधायकों और मंत्रियों को साफ संदेश दें कि आपको अब इन्हीं चेहरों के साथ आगे जाना है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और जितनी स्थिति राजस्थान कांग्रेस की इस वक्त खराब है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो ये बता दी है कि चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी होने वाली है 2023 के चुनाव में। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद 19 तारीख को अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो राजस्थान की कांग्रेस की सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर
जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए भी राजस्थान एक बड़ी लक्ष्मण रेखा की तरह है, वो एक बड़े फैसले की तरह भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह है। अध्यक्ष बनने के बाद उनको भी ये बताना होगा कि वो कांग्रेस को कैसे चलाना चाहते हैं और राजस्थान उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत आश्वस्त दिखते हैं, उनके कामकाज से वो उनके संकेत वो देते हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। सचिन पायलट भी बहुत आश्वस्त दिखते हैं, उनको ये लगता है कि उनके राह की बहुत सारी मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या जादूगर बाजीगर बनेगा या बाजीगर जादूगर बनेगा, यह 19 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है और सियासत ऐसे मोड़ पर कांग्रेस की खड़ी है जहां कुछ भी हो सकता है। इंतजार करते हैं कि राजस्थान की सियासत का ऊंट कैसे नई जगह पर या नए ठिकाने पर पहुंचता है।